डैशकैम आपकी गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा आपकी ड्राइविंग में भी हेल्प कर सकता है। आपको अनचाही दुर्घटनाओं से बचा सकता है एडास टेक्नोलॉजी की सहायता से। भारी भरकम वाले उच्च श्रेणी के वाहनों में यह सुविधा मिलती है जो वाहन को कंट्रोल भी करती है, परंतु उसका आंशिक रूप से आप अपने किसी भी व्हीकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आजकल उपलब्ध डैशकैम को, जिनके अंदर एडास की यह फीचर्स कम दाम में भी उपलब्ध है। उसी का एक उदाहरण हमने कुछ समय पहले फिट्सपार्क के प्रो एडास डैशकैम को रिव्यू किया था, जो लगभग 8,000 के प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, परंतु उससे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह आपको किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकता है। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। फिट्सपार्क प्रो एडास डैशकैम के अंदर आपको 4 एडास फीचर्स मिलती हैं। इसमें से एक है लेन डिपार्चर, दूसरी पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, तीसरी स्टॉप एंड गो और चौथी है कोलिजन डिटेक्शन। यह चारों ऑप्शन मान लिया व्हीकल को तो कंट्रोल नहीं कर पाते, परंतु आपको अलर्ट जरूर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी घटना होती है, जैसे आप जब भी अपनी लेन को क्रॉस करेंगे, तो यह आपको तुरंत अलर्ट देगा कैमरे में उपलब्ध बीप के माध्यम से, और उस बीप के वॉल्यूम को आप अपनी सुविधा के अनुसार सेट भी कर सकते हैं। दूसरा, सामने से कोई भी पैदल यात्री, साइकिल सवार या बाइक पर है, तो आमतौर से जब हम रोड की तरफ ध्यान दे रखते हैं तो उनको हम नहीं देख पाते, क्योंकि वह पिलर्स की आड़ में कई बार छुप जाते हैं। परंतु इस कैमरा की आंख आपकी आंख से भी आगे है, वह वाइड एरिया को देख पाते हैं, जिसके कारण इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और ब्लाइंड स्पॉट लगभग खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह उनको डिटेक्ट करके तुरंत बीप की आवाज उत्पन्न करते हैं, जो आपको सिग्नल देते हैं, या यूं कहें कि आपको अलर्ट कर देते हैं, जो सामने वाले को तो बचाता ही है, आपको भी सुरक्षित रखता है अनचाही दुर्घटनाओं से, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक छोटा सा अलर्ट ही सफिशिएंट होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है कोलिजन डिटेक्शन का। कई बार जब आप चलते हुए अपने साथी से, किसी से बात कर रहे हो गाड़ी के अंदर, तो ध्यान नहीं रहता कि सामने वाला व्हीकल आपके कितना नजदीक पहुंच चुका है, और जब आपको ध्यान आता है तब तक एक बड़ा झटका लग चुका होता है। ऐसे में आपका कैमरा बहुत स्मार्ट है, वह एक निश्चित दूरी के अंदर जैसे ही व्हीकल आता है तुरंत आपको अलर्ट देगा, आपका ध्यान आकर्षित करेगा और आप उस झटके से बच पाएंगे। और चौथी ऑप्शन हेल्प करती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलने में। वही स्थिति यहाँ पर भी है, आप बातों में लगे हुए हैं या कई बार ध्यान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यह आपको अलर्ट कर देगा कि सामने वाला व्हीकल आपसे कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के, जैसे हमने शुरू में बात की थी, अपने अपने मत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह कंट्रोल तो नहीं कर पाता, तो ऐसे अलर्ट का क्या फायदा। दूसरा, यह भी कहते हैं कि आवाज बहुत तेज होती है, जो कि डिस्टर्ब करती है ड्राइविंग के दौरान। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि अलर्ट पर डिस्टर्बेंस, क्योंकि यह अलर्ट आपको तभी देगा जब कोई ना कोई इवेंट होता है, और जब इवेंट होता है उस टाइम पर डिस्टर्बेंस नहीं, प्रेजेंस जरूरी है, और यह अपनी प्रेजेंस देता है। वह हो सकता है आपको थोड़ा सा लगता हो कि यह परेशान कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, और दूसरा बिंदु आपको यही ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं। पर मैं तो यही कहूंगा, वॉल्यूम को आप कम मत करें, ज्यादा ही रखें, क्योंकि आप 99.99% टाइम बिल्कुल ठीक निकलते हैं, परंतु एक छोटी सी दुर्घटना जिसके चांसेस 0.01% हैं, उसे दुर्घटना से बचने के लिए वह अलर्ट और वह स्मार्ट फीचर, ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए हम हालांकि इनको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते जो भारी भरकम दाम में मिलते हैं, जो कि व्हीकल को कंट्रोल करते हैं, पर वो भी फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा काम करती है, कभी कभी फेल वो भी हो जाती हैं। तो उस स्थिति में आप इनके ऊपर रिलाय और ट्राई कर सकते हैं। इतने दाम में इतनी फीचर्स ठीक है। किसी ट्रक ड्राइवर से पूछना, उनको एक को ड्राइवर मिलता है, साथ में वे उनको अलर्ट करते रहते हैं, तो एक अलर्ट देने वाला बहुत जरूरी होता है। तो यह आपका कंपेनियन हो सकता है ड्राइविंग के दौरान। तो मैं तो यहाँ पे आपको रेकमेंड यही करूंगा कि डैशकैम जरूर लीजिए, और ऐसा लीजिए जिसके अंदर एडास की फीचर्स आपको मिलती हों, सो दैट कि आप एक अच्छे तरीके से अपने व्हीकल को चला पाएं। अब बात यहाँ आती है कि क्या इसमें कोई सेटिंग भी होती है, और क्या हम इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं या कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी चीज यह है कि फिट्सपार्क के इस प्रो एडास डैशकैम के अंदर आपको इनको कैलिब्रेट करने का ऑप्शन भी मिलता है अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग। कई बार बड़ा व्हीकल होता है तो उसमें जरूरी नहीं कि वह सेंटर में ही लगे, या बड़ी बसों की बात करें जिसके ऊपर बड़ी विंड स्क्रीन लगी हुई होती है, तो
जरूरी नहीं है उसके सेंटर में लेके, कभी साइड में भी, कभी किसी दूसरे हिस्से पे भी लगा सकते हैं। तो इन दैट केस आप इसको अपनी विंडशील्ड के ऊपर जहां पर भी आपने लगाया हो वहां से इसको सेट किया जा सकता है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स करने के लिए इसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे की तरफ ये 4 बटन दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप सारा सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मेनू बटन है, ये ओके बटन है, अप डाउन एंड बैक बटन यही सारे काम करेंगे। तो मेनू में जाने के लिए सबसे पहले आपको इस बटन को प्रेस करना है। इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जिसमें रिजोल्यूशन, लूप रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी डिटेल्स होंगी। इसी बटन को दबाएंगे फिर नीचे की तरफ डाउन आएगा जैसे ये इस टाइप से। और अडास के अंदर हम बात कर रहे थे, तो अडास की यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलती हैं चारों की चारों यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, स्टॉप एंड गो, एंड द फोर्थ वन इज पेडेस्ट्रियन कोलिजन वार्निंग। ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ आप करना चाहते हैं तो यहाँ से करके ओके कर देंगे। तो लेन डिपार्चर वार्निंग को मैं ऑन करना चाहता हूँ, या आप चाहते हैं कि ये आपको ज़्यादा इरिटेट करेगी तो आप ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी को ऑन रखूँगा सो दैट कि मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, इसी तरीके से फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इसको आप ऑन ऑफ, जो भी इसकी सेटिंग्स है उसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर पाएंगे। सभी के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसके अंदर ऑप्शन यही मिलता है। उसके बाद नीचे आता है एडास कैलिब्रेशन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन सभी के लिए बन जाता है जो जिसका व्हीकल बड़ा है या अलग टाइप से कुछ वो कैमरा को इंस्टॉल करना चाहते हैं, साइड में इंस्टॉल करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर या नीचे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडास कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। चलिए इसको कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ओके करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए आपको ये एक एरो नजर आएगा इस टाइप से, ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। इसको आपको क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये वाली लाइन आपको नजर आएगी, ये लाइन, ये आपको जो सामने का होरिजन है, क्षैतिज है, यानी कि जहाँ पे आसमान और रोड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पे सेट करना है। और एडास कैलिब्रेशन में अब इसको ऊपर या नीचे खिसकाना है। तो देखिए ये इस टाइप से आप इस लाइन को नीचे की तरफ कर पाएंगे और इस टाइप से आप इस लाइन को ऊपर की तरफ कर पाएंगे। मैक्सिमम ऊपर की तरफ ये इस तरीके से जा सकती है। तो फिर कैमरा का एंगल आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेट करके। तो ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया इस टाइप से। अब लेफ्ट राइट साइड में आप इसको मूव करना चाहते हैं गाड़ी के सेंटर में, तो वो उसके लिए आपको इसको सेट करना पड़ेगा इस टाइप से मिडल, और इस तरीके से आप इसको घुमाएंगे तो ये कार के मिडल में सेट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर इसको करूँ या नीचे की तरफ करें तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा एंड ऊपर की तरफ। तो एग्जैक्टली अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे कार के एग्जैक्टली मिडल में ये सेट हो गया है। और जब मिडल में पूरी तरह से और हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी पूरी तरह से जब ये सेट हो जाए तो फिर आप इसको सेट करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं कार के बीच में भी, और उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके, एंड यहाँ पे हमें कर देना है ओके। तो इसका मतलब अब ये सेटिंग्स सेव हो गई हैं। तो यहाँ सेटिंग्स काफ़ी आसान थी, आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब एक और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डैशकैम यूज़ करते हैं तो ऐप के कनेक्शन करने पर क्या इसमें कुछ लैग आता है? तो देखिए माइनर सा लैग जब आप वायर से कनेक्ट नहीं होंगे तो किसी भी ऐप में आएगा, यहाँ भी आता है, परंतु यहाँ पर वह लैग इतना नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। और हाँ, अगर आपने ऐप के साथ कनेक्ट कर रखा है तो कैमरे की स्क्रीन के ऊपर कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डैशकैम के अंदर ड्यूल कैमरा मिलते हैं। तो मैं पीछे वाले कैमरा को एज ए रिव्यू मिरर के रूप में यूज करता हूँ। उसका फायदा ये हो जाता है, जो ब्लाइंड स्पॉट आपके साइड विंडो या आपका जो रियर व्यू मिरर है वो मिलकर बनाते हैं, उस ब्लाइंड स्पॉट को ये कैमरा खत्म कर देता है। कारण वही पहले मैंने बताया था, डैशकैम का बेनिफिट कि वो आपसे थोड़ा सा आगे है, जहां पे आपकी आंख है उससे थोड़ा सा आगे है, 2.5 फीट या 1 फीट कह सकते हैं, जितना भी आपकी विंडशील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वह आगे जरूर आप इतना पीछे से देख पा रहे हैं जितना उसका डिफरेंस है आपका। तो ये कैमरास ज्यादा व्यू को देख पाते हैं और वाइड एंगल तो होता ही है, इसलिए ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर फाइनली यही कहूंगा कि अगर आप व्हीकल की फुल सिक्योरिटी, सेफ्टी और अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा रखना चाहते हैं और दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो एक अडास डैशकैम
ले सकते हैं। आप फिट्सपार्क का जो प्रो एडास डैश कैम है उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने चैनल के ऊपर कर रखा है, उसका फुल वीडियो चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं उसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। दूसरी और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इतने प्राइस में आपको दूसरा डैश कैम प्रेजेंटली नहीं मिल रहा। मे बी प्राइस आपको एक बार देखने पर ज्यादा लगे, पर जहां 8,000 रुपए में दूसरे डैश कैम बिना एडास के मिलते हैं, वहीं 8,000 रुपए में इसके साथ आपको लगभग 3,500 से 4,000 रुपए की हार्ड वायरिंग किट भी मिलती है, जिससे आप 24/7 की पार्किंग सर्विलेंस कर सकते हैं। वो फ्री मिलती है, और अगर इस पर कार्ड ऑफर भी लगा देंगे तो कुछ और सस्ता हो जाएगा। डील तो अच्छी है, जब तक है फायदा उठा सकते हैं। पार्किंग सर्विलेंस की बात हो रही है तो उसकी भी कुछ सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है पार्किंग मोड का, इसमें आप पार्किंग के लिए भी डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स कर पाएंगे। ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि पार्किंग मोड में जब ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा तो आपको किस टाइप के ऑप्शन मिले। पहला है ऑफ, कि पार्किंग मोड का जो भी वीडियो है वो ऑफ कर दें, वो रिकॉर्ड ही ना करे, तो फिर उसका मजा ही खत्म हो जाता है या सिक्योरिटी ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पे 3 ऑप्शन और मिलते हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मोशन डिटेक्शन का, जब भी मोशन हो, कोई मूवमेंट हो, ये सिर्फ उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करे। ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उससे मेमोरी तो सेव होगी परंतु आपको कंटिन्यूअस सर्विलेंस जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है टाइम लैप्स 1 फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में एक ही फ्रेम करे। ये अच्छा ऑप्शन है, आप सेविंग करना चाहते हैं कुछ मेमोरी की तो वो आप कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे टाइम लैप्स 2 फ्रेम्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 बार ये रिकॉर्ड करे, यानी कि 2 फ्रेम्स पर सेकंड लेगा, जो कि आमतौर से 25 या 50 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं नॉर्मल वीडियो के अंदर। तो इससे फायदा ये होगा कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें किसी टाइप का फ्रेम मिस होने की गुंजाइश नहीं है। किसी ने पत्थर फेंक दिया तो पत्थर बाकायदा कहाँ से आया उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से रहेगी। किसी ने गाड़ी को छेड़ा है तो हर स्टेप यहाँ पे दिखाई देगा। 1 सेकंड में 2 बार होगा तो पूरे फ्रेम्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो आप यहाँ पे रखें इसको, थोड़ा सा मेमोरी कार्ड आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं यहाँ पे, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे टाइम लैप्स को इतना ही रखूंगा। बाकी सब सेटिंग्स नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं वहीं सारी की सारी यहाँ पे भी हैं। आपने देखा तो पार्किंग सर्विलेंस आप कर पाएंगे। आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने ब्लाइंड स्पॉट जितने भी हैं गाड़ी के उनको खत्म कर पाएंगे और ऐप से सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। तो रोड पर आप अपनी सेफ्टी तो रखेंगे ही, दूसरे की सेफ्टी भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। इन सब में यह डैश कैम आपकी हेल्प कर सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, और खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहीं से बाय करें, क्योंकि उस लिंक पर आपका एक क्लिक मुझे हेल्प करता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।